नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहता हूं। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीजों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हार्डवेयर शॉप का पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। हार्डवेयर शॉप किन लोगों को खोलना चाहिए, किसको नहीं खोलना चाहिए, हार्डवेयर की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, देखो भाई, हार्डवेयर का शॉप वही लोग खोलें जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ अच्छा पैसा है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमसे कमेंट में पूछते हैं कि भैया 1 लाख में या 2 लाख में हार्डवेयर का शॉप स्टार्ट हो सकता है। हमने हार्डवेयर की वीडियो देखी है जो 1 लाख 2 लाख में स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं और दिखाते हैं कि हार्डवेयर का शॉप 1 लाख में 2 लाख में स्टार्ट हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 1-2 लाख से स्टार्ट तो हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है आप 1-2 लाख रुपए लगा के और बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे तो ऐसा नहीं है भाई। 1-2 लाख रुपए अगर आप लगा के हार्डवेयर का शॉप स्टार्ट करते हो तो सीधी सी बात है, आपके पास कस्टमर तो आएंगे, लेकिन अगर 10 कस्टमर आते हैं तो उनमें से मुश्किल से 2 कस्टमर आप अटेंड कर पाओगे, बाकी 8 जो आएंगे वो लौट जाएंगे आपकी दुकान से। उसका कारण यह है कि भाई 1-2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता है। 1-2 लाख रुपए में आप कितना मटेरियल रखेंगे शॉप के अंदर, क्योंकि महंगाई भी है, इसलिए 1-2 लाख रुपए में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए है तो आप हार्डवेयर का शॉप ना खोलें, क्योंकि भाई मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हार्डवेयर का शॉप काफी टाइम से कर रहा हूँ। मैंने 2017 में स्टार्ट किया था और अब 2025 आ चुका है, मोटा मोटा 7-8 साल हो गए। तो भाई इतना लंबे टाइम से मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को इस चीज में काफी जानकारी हो चुकी है। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट हार्डवेयर शॉप खोलने के लिए, जैसे मेरे पास हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लाइट, बिल्डिंग मटेरियल, 5-6 चीजों का काम है, मतलब कुल मिला के 5-6 प्रकार के आइटम मेरे पास हैं। अब इन सभी आइटमों को अगर आप अपनी शॉप में रखेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम, मेरा अंदाजा है, 20 के आसपास का होना चाहिए। अगर 20 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो मेरे जैसा शॉप आप बिल्कुल खोल लें और आपका काम अच्छा चलेगा। 20 लाख रुपए में आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टार्टिंग की जहां बात आती है तो स्टार्टिंग आप 1-2 लाख रुपए से कर सकते हो, लेकिन 1-2 लाख रुपए में केवल मटेरियल गिना चुना ही आएगा भाई। और आप लोग लिस्ट मांगते हो कि हार्डवेयर का हमें लिस्ट चाहिए, तो मैं आप लोगों को लिस्ट बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। और पहले भी मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट डाल चुका हूं और इससे आगे जो लिस्टें बची हैं वो भी जल्दी अपलोड करूंगा। और इस वीडियो में जो भी आइटम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा वो भी लिस्ट आपको मिलेगी। मैं आपको बता दूं, हार्डवेयर का पूरा लिस्ट जो है वो 25-30 पन्नों में है मेरे पास। मतलब हार्डवेयर का शॉप का जो मटेरियल है मेरे पास केवल हार्डवेयर लाइन से संबंधित, ठीक है। कैटेगरीज वाइज है मेरा हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लाइट, 4 कैटेगरी ये हो गई। 5वीं कैटेगरी मेरे पास है बिल्डिंग मटेरियल, जैसे चौखट, विंडो, दरवाजे, ये सब। तो 5 कैटेगरी में मैं काम करता हूँ अपनी शॉप पे। और मेरा जो हार्डवेयर का कैटेगरी है, हार्डवेयर का जो कैटेगरी है उसका जो लिस्ट है मेरे पास 25-30 पन्नों का है, ठीक है। तो 25-30 पन्नों में जो आइटम है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर मैं आपको एकदम प्रोवाइड कराऊंगा तो शायद मुझे लगता है आप लोग उस लिस्ट को समझ नहीं पाएंगे। पढ़ तो सकते हो, सीधी सी बात है, जो आइटम उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन आप उसके बारे में जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं दूंगा तब तक आप उस बारे में नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको हार्डवेयर का लिस्ट बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। हार्डवेयर के लिस्ट की अगर आप लोगों को जरूरत है तो आप उससे निश्चिंत रहो, मैं आपको लिस्ट बिल्कुल दूंगा। और भाई सबसे मेन चीज ये है किसको खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए और कहां पर खोलना चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं साथ ही साथ कि देखो भाई, हार्डवेयर का शॉप स्टार्ट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 3-4 लाख रुपए से कम ना होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा हो तो ठीक है और इससे कम है, मतलब 3-4 लाख रुपए से अगर कम है तो आप भाई हार्डवेयर के बिजनेस में ना हो, सबसे बेहतर यही है। और अगला क्वेश्चन आपका कि हार्डवेयर का शॉप कहाँ पे खोलना चाहिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, देखिए हार्डवेयर का शॉप जहाँ पे खोले आप तो वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, मेरा मतलब नए मकान बनना है, नई कॉलोनियां बन रही है, तो वहां पे अगर आप शॉप खोलते हैं तो अच्छा चलेगा। वहां एक प्लस पॉइंट आपके लिए रहता है कि नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो काम चलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। वरना आप शॉप तो कहीं पे भी खोल लो, ठीक है, हर जगह चलेगा, लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे ज्यादा ही चलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए सबसे पहला, अगर आपका जो किराए का शॉप है तो आप ऐसी जगह पे लें जहाँ पे नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हों। और दूसरी चीज, शॉप का जहाँ पे आप लोकेशन चूज करें तो वहां पे क्या है कि पहले से कोई शॉप होना चाहिए आसपास पड़ोस में। जहाँ पे आप शॉप खोल रहे हैं वहां पे अगर आसपास पड़ोस में कोई शॉप पहले से है तो आपका शॉप बहुत कम टाइम में रनिंग में आ जाएगा। उसका कारण ये है कि जब जो पास वाली शॉप है, ठीक है, आपका जो अपोजिट बनेगा सामने वाली पार्टी, एक तरह से मानो तो, क्योंकि भाई कंपटीशन आपका उसी से होना है। उसका ग्राहक जब आएगा उसकी दुकान पे तो वो देखेगा कि भाई ये भी शॉप नई खुल गई, तो वो आपके पास जरूर आएगा। उस समय सामने वाले दुकानदार से आप थोड़ा सा रेट अपना कम रखें, ज्यादा कम ना करें, क्योंकि ज्यादा कम करेंगे तो उसे चिड़ हो जाएगी और वो पुराना है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, तो वो आपको मार खिला देगा। तो थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रखें, ज्यादा अंतर ना रखें। तो ऐसे में जब आप कस्टमर को थोड़ा सा अपना बिहेव भी ठीक से करें
ऐसा ना हो कि आप सस्ता तो दे रहे हो उससे उल्टा सीधा बोलो या तेज स्वभाव में बोलो, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि भाई कस्टमर बहुत ज्यादा वो होता है, कस्टमर आपकी दो बातें नहीं सुनेगा। आप कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, इसलिए आपको ही अपने सर पे बर्फ रख के काम करना है। क्योंकि कस्टमर तो गर्म होके आएगा, अगर आपका कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया तो वो सीधी सी बात है लड़ाई के मूड में आएगा। लेकिन आपको उस समय लड़ाई का मूड बिल्कुल नहीं बनाना है, एकदम शांत हो जाना है और उसकी सारी बातें बिल्कुल शांति से सुनो, उसका सोल्यूशन निकालो और उसको बिल्कुल मतलब ग्राहक को अगर आप संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे तो बिजनेस बहुत जल्दी आपका कामयाब हो जाएगा, ये समझो आप। तो भाई सबसे मेन चीजें यही हैं कि आप जहाँ पे शॉप खोलना है तो ठीक है, वहां पे पहले से एक आध शॉप हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे देखो शॉप जहाँ पे खोले वहां पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जहाँ पे नई बस्तियां हो रही हो। अगर पुराने मकान भी है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। भाई हार्डवेयर का काम ऐसा है कि ऐसा आइटम है हार्डवेयर शॉप में जो रोजाना यूज होने वाले हैं और हर घर की जरूरत है। तो आप हार्डवेयर का शॉप आंखें बंद करके खोल सकते हो। भाई इस शॉप में लोग बोलते हैं कि काम डूब जाएगा, तो डूबने का कोई मतलब नहीं है। देखो हार्डवेयर का शॉप का सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि हार्डवेयर शॉप में जितना भी मटेरियल होता है वो कभी खराब होने वाला नहीं होता है। बाकी कोई शॉप खोलते जैसे आपने किराने का शॉप खोल लिया, अरे भाई नहीं बिकेगा तो आपका माल खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो फिर वो कस्टमर नहीं लेगा। लेकिन हमारे हार्डवेयर लाइन में ऐसा कोई मटेरियल नहीं जो खराब हो जाए। अगर भाई लोहे का कोई मटेरियल जंग आ जाएगा तो भी वो बिकेगा, सीधी सी बात है। आपका मूल तो दे ही जाएगा, अगर फायदा नहीं देगा तो आपका पैसा ढूंढता नहीं। लेकिन किराने में आप जैसे मानो मैदा लेके आए उसमें सूढ़ी पड़ गई तो वो बेकार हो गई, वो नहीं बिकेगी। तो फिर इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हार्डवेयर के काम में आप आंखें बंद करके कर सकते हो कि भाई हार्डवेयर का काम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है हार्डवेयर के काम में, आप निश्चिंत होकर करें। और मैं आपको बता दूं आपको लिस्ट की जरूरत है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लिस्ट। और आपको मैंने बता दिया कि भाई हार्डवेयर का शॉप किनको खोलना चाहिए। तो देखो, और जो एक चीज और बता दूं साथ साथ, देखो भाई कि कम ज्यादा जहां बात आती तो बिजनेस में कभी मद्दा कभी तेजी ये तो लगा रहता है। कभी ये ना हो मन में आपके कि अगर आज ग्राहक नहीं आया तो अंदर से टूट जाओ, ऐसा कभी मत करो। क्योंकि भाई देखो मेरे पास अच्छा खासा काम रहता है, लेकिन ये जनवरी के कारण मेरे पास भी मद्दा है। ऐसा नहीं कि मेरे पास भी बहुत काम है, इस समय मेरे पास भी मद्दा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने मन को उदास कर लूंगा। अरे भाई ऐसे महीने भी आते हैं जो लाखों का प्रॉफिट होता है, और कुछ महीने ऐसे आते हैं जो हजारों में, और कुछ महीने ऐसे भी आते हैं कि 0/0। तो भाई ये सब चलता है। और कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जो बहुत अच्छा इनकम देके जाते हैं, जैसे दिवाली आता है बहुत अच्छा इनकम होता है। हाँ, और आपका जब होली से लेके और जून जुलाई तक हमारा काम अच्छा रहता है। हार्डवेयर का लाइन का जो भी काम है, सभी की दुकानों की बात कर रहा हूं मैं। हार्डवेयर वालों का जो सीजन रहता है वो होली से लेके और दीपावली तक कंटिन्यू काम चलता है, उसके बीच में कोई ये नहीं होता कि मद्दा है। और फिर दिवाली करने के बाद भाई होली तक, मतलब जो ये बीच के 2-3 महीने रहते हैं इनमें थोड़ा सा मद्दा रहता है काम का, लेकिन बहुत ज्यादा मद्दा नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। लेकिन जनवरी में भाई बहुत ज्यादा मद्दा आ जाता है, क्योंकि मैंने ये मार्केट को सर्च किया अच्छे से कि मार्केट में बहुत ज्यादा मद्दा रहता है जनवरी में। तो भाई हमारी शुभकामनाएं हैं, आप निश्चिंत होकर हार्डवेयर का काम करिए। मैंने आपको बता दिया कि हार्डवेयर का अगर आपको काम करना है तो आप निश्चिंत होकर कर लीजिए, इसमें खराब होने वाला कोई आइटम नहीं है। और आप रेंट का जगह लेते हैं तो आसपास पड़ोस में दुकान होना जरूरी है, ये चीज देख के अपना रेंट का शॉप में जहां पे भी ले रहे हैं। और आपका खुद का है तो भाई कोई बात ही नहीं, कहीं पे भी खोल लो, क्योंकि आपको रेंट तो देना है नहीं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है, अगर आपके पास ग्राहक कम है स्टार्टिंग में तो आपको किराया भी नहीं देना है। और जब आप किराए का ही बिल्डिंग ले रहे हो कहीं पे, ठीक है, तो भाई पास पड़ोस में एक आध शॉप होना जरूरी है, क्योंकि हमें ग्राहक उसी का अपनी दुकान पे बुलाना है। नया ग्राहक आने में बहुत टाइम लगता है। और दोस्तों हमने आपको बता दिया कि हार्डवेयर का आप निश्चिंत होकर काम करिए। बाकी हमसे आपकी जो मदद हो सकती है बिल्कुल करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई आप डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, जो भी हम सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं तो सभी का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बाकी आपको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है, मतलब मुझसे कोई हेल्प चाहिए आपको, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो लिस्ट है, अगर आपको हार्डवेयर मटेरियल का लिस्ट चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में मिल जाएगा। आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करके वहां से लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी शॉप से संबंधित जितनी भी लिस्टें हैं वो आपको यूट्यूब मेंबरशिप सेक्शन में मिल जाएंगी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी शुभकामना है, आप अपने व्यापार में खूब कामयाब हो और खूब अच्छे से आपका व्यापार चले। और दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।